बैठो। शेख साहब की कब्र कुशाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई? जी सर, मैंने शेख साहब की पहली बीवी स्नोबर की दी हुई दरखास्त करी है। उसने दिलरुबा पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। सर जी, मुझे तो ये दो शौकीनों की लड़ाई लगती है। हो सकता है। खैर, अब जब कब्र खोद ही दी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, देखते हैं क्या होता है। जी सर, इब्तदाई रिपोर्ट तो कल तक आ ही जाएगी। हाँ, कल दिलरुबा और स्नोबर को बयानात के लिए बुलवाओ। जी सर। और आप खुद बयान लीजिएगा। हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल बातें हों, वो दोनों औरतें, आप समझ रही हैं ना? जी सर। जा सकती हैं। हाँ बोलो, क्यों कॉल की है? शेख साहब को मार कर अभी सुकून नहीं मिला तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो। शेख साहब ने मुझसे शादी के बाद से तुम्हारे पास आना छोड़ दिया तो तुम मुझसे बदला ले रही हो? मैंने शेख साहब को दूसरी शादी की इजाजत खुद दी थी, मगर तुम जैसी आवारा औरत के साथ नहीं। लेकिन तुम्हें उन्हें कत्ल करने की इजाजत किसने दी? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपने शौहर को क्यों कत्ल करूंगी? दौलत के लिए, शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की दौलत के लिए। और वैसे भी शेख साहब के अलावा जिसको तुम खुश कर रही हो ना, मैं सब जानती हूँ। बको मत, शराफत से केस वापस ले लो, क्योंकि जो तुम साबित करना चाहती हो वो होगा नहीं, और फिर जवाबन मैं तुम पर केस करूंगी। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है तुम करो। सर, ये इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट। गुड। इंस्पेक्टर साहब, क्या लिखा है रिपोर्ट में? शेख साहब की मौत हार्ट अटैक से हुई है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज था। तो बस फिर केस खत्म। वो सनोबर सिर्फ मुझे तंग कर रही है। शेख साहब ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक किसी भी वक्त हो सकता था। ये मेरी बैड लक है कि वो उस वक्त मेरे साथ मेरे बेडरूम में। ठीक है, जो दरखास्त आई है उसे भी तो देखना है ना। तुम उस रात क्या क्या हुआ था वो बयान में लिखवा दो। ओके, तो सुने। बयान रिकॉर्ड करो इनका। जी सर। शेख साहब ने मुझसे शादी मेरी जवानी की वजह से की थी। उन्हें जो चाहिए था वो 3 बच्चों की बूढ़ी माँ सनोबर उन्हें नहीं दे सकती थी। इसी जलन में ये सारा ड्रामा वो कर रही है। ये सब छोड़े, आप उस रात की बात बताएं। सब मर्दों की तरह शेख साहब की भी औरत को लेकर मुख्तलिफ ख्वाहिशात थी, जिन्हें मैं तो पूरा कर सकती थी, लेकिन शेख साहब की उम्र में मर्द के पास सिर्फ ख्वाहिशें ही होती हैं, ताकत तो होती नहीं। तो आपने फिर एक बुरे शख्स से शादी की ही क्यों? ये क्या पूछ रही हैं आप? शौक भी शेख साहब के थे और कमजोर भी वही थे। मैं तो एक घरेलू औरत हूं, मैं तो ज्यादा नहीं चाहती। चलें ठीक है, आगे? आगे क्या? वो जो चाहते थे वो सब कुछ। मैं जवान हूं, मैं तो कर सकती हूं, मगर वो नहीं कर पाते थे। इसीलिए अपने एक दोस्त के मेडिकल स्टोर से वो कुछ टैबलेट्स लाते थे और खाते थे। ये वाली? यही है, एक उन्होंने खाई थी, बाकी आपके सामने है। आपको पता था वो हार्ट पेशेंट है और आपने उनको इस तरह की दवा खाने से मना नहीं किया? मर्द मना करने पे मना होते हैं? वो टैबलेट खाने के लिए जिद कर रहे थे। मैं तो एक बीवी की तरह दूध गर्म करके ला सकती थी, वो मैंने कर दिया। फिर क्या होना था वही हुआ। गोली ने असर किया, उनका ब्लड प्रेशर शूट हुआ, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं खत्म।
उस वक्त हम लोग किस हालत में थे क्या ये भी बताओ। बस जा सकती हैं आप। हाँ प्लीज मेरी सौतन के कहने पर ना आए और इस दरख्वास्त को खारिज कर दें। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। क्या कहती हो? सर झूठ बोल रही है, वह यही है जो ये कुछ कह रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये छुपा रही है। मेरा भी यही ख्याल है। बस मसला ये है कि इसके शौहर की मौत ऐसी हालत में हुई है कि कोई भी बात करते वक्त हिचकिचाएगा। लेकिन हम तो पुलिस वाले हैं, सच खोजने के चक्कर में नंगा कर देते हैं और हिचकिचाते भी नहीं हैं। वैसे भी शाम को पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यस सर। तो उसी की तफ्तीश में लगा हुआ मैं सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बैठो। क्या अपडेट है? जी सर, दिलरुबा की कॉल्स रिकॉर्ड चेक की हैं। पिछले 2 साल से मुसलसल एक ही नंबर पर कॉल्स हो भी रही हैं और आ भी रही हैं। किसका नंबर है? शेख साहब की ज्वेलरी शॉप पर काम करता है वो लड़का, और शेख साहब की मौत के बाद दोनों की लोकेशन हर रात एक ही है। यहाँ तक तो शेख साहब की पहली बीवी सही निकली, यानी कि दिलरुबा का अफेयर है और वो भी शेख साहब के मुलाजिम से। यानी दिलरुबा का ताल्लुक शेख साहब के मुलाजिम से पहले से था, लेकिन पैसे की लालच में अपनी सी दुगनी उम्र के मर्द से शादी कर ली, इस उम्मीद पर कि वो जल्दी मर जाएगा और फिर जवान आशिक के साथ मौजें तो अभी से चल रही हैं। तुमने दोनों की सेम लोकेशन बताई है ना? जी सर। तुम सोचती अच्छा हो, गुड, अच्छी इन्वेस्टिगेटर बनोगी। थैंक यू सर, लेकिन वो मौत और कत्ल कैसे? रिपोर्ट में लिखा है मरते वक्त शेख साहब के हाथ पांव बंधे हुए थे। स्किन में बंधे हुए के निशान जाहिर हो रहे हैं। निशान तो सर खुद को छुड़ाने या खोलने की कोशिश में पड़ते हैं। एग्जैक्टली, यानी कि उस रात उसने शेख साहब को एडवेंचर के नाम पर बांधा हुआ था। जी सर, मैंने ये चीज़ें फिल्मों में देखी हैं। आप कैसी फिल्में देखती हैं? सॉरी सर। नहीं, आप भी मैरिड हैं, हम सब एडवेंचर करते हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन मौत? कहीं ब्लड प्रेशर जब शूट किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शेख साहब के दोनों हाथ बंधे होने की वजह से वो दिल की दवाई ना ले सके? ये हुई ना बात। और ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा? सर वो एक टैबलेट। बहन जी आप ठीक कहती थी, इसी ने आपके शोहर का कत्ल किया। तो पहले ही यकीन था इस पर। मैंने कुछ नहीं किया। चुप! तुम्हारे आशिक यानी शेख साहब की दुकान पे काम करने वाले लड़के ने सब सच बोल दिया है। उसी ने तुम्हें वो गोलियां ला के दी थी ना, जिसके ज्यादा इस्तेमाल से शेख साहब की मौत हो गई, और वो लड़का भी उस रात उसी घर में था। सब सच सच बोलो वरना बहुत पिटोगी। बताती हूँ सब। हमने ये सब बुड्ढे शेख की दौलत के लिए की। मैं 6 महीने से उसको झेल रही थी। जहर देती तो पकड़ी जाती, चाकू गोली से मारती तो पकड़ी जाती। फिर हमने ऐसी चीज के बारे में सोचा जिसका किसी को शक नहीं हो। लेकिन तुम शायद भूल गई थी, शेख साहब की पहली बीवी सब जानती थी कि उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं। बयान रिकॉर्ड करो इनका। बोलो। उस रात जब शेख साहब मेरे पास आए तो मैंने उनके जज्बात को और बढ़ावा दिया और मैंने उन्हें मजबूर किया ताकि वो टैबलेट खाएं और हम लोग देर तक एंजॉय कर सकें। मर्द को तो सिर्फ इशारा ही काफी होता है, फिर वो अपने काबू में नहीं रहता। मैं किचन में दूध लेने के लिए गई और वहां पर
दिल का मरीज बुढ़ा इतनी हाई पोटेंसी मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे शेख साहब मेरी जान, आज आपको कुछ नया तजुर्बा करवाती हूँ। कैसा तजुर्बा? मैंने इंटरनेट पे देखा है, आपको भी दिखाती हूँ। आज जो भी होगा मैं खुद करूंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिलरुबा बेगम, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ माय लव? पानी, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई, मेरा दिल, मेरी दवाई। अब करूंगी मैं अपनी मोहब्बत से शादी। तुम्हारी दौलत से आधा हिस्सा लेने के लिए 6 महीने तुम्हें खुश करती रही हूँ। अब मैं अपने नए शौहर के साथ खुश रहूंगी। अगर भाई साहब आपकी इजाजत हो तो तुमने जिंदगी में पहली बार जब देखा था ना, तभी पता चल गया कि तो एक नंबर औरत तो है नहीं। हाँ, अलबत्ता तुझे मर्दों को फंसाना बहुत अच्छी तरीके से आता था, जिसमें मेरे शेख साहब भी थे। अरे शेख साहब का पोस्टमार्टम नहीं, बल्कि अब तेरा पोस्टमार्टम होगा। इसकी रोजनामचे में एंट्री करो, कल इसको कोर्ट में पेश करना है। जी सर।